We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन मिलिट्री और एटमी टारगेट से शुरू हुआ था और युद्ध की आग में रिहायशी इलाके तबाह हो गए, हॉस्पिटल बर्बाद हुए और तो और जेल भी टारगेट पर आए। इस समय ईरान की एक जेल दुनिया भर में चर्चा का विषय है, जहां इजराइल ने भीषण अटैक किया था। वो कौन सी जेल है और इजराइल ने क्यों निशाना बनाया उसे, इसकी वजह काफी चौंका देगी आपको। कभी मिलिट्री ठिकानों पर भीषण हमला तो कभी हवाई हमलों से ईरान का पावर सेंटर दहला। कहा है 12 दिनों की भीषण लड़ाई में ईरान के अंदर इतनी तबाही हुई, इतने गहरे जख्म मिले, जिसने ईरान को अंदर तक झकझोर दिया। इसी युद्ध के बीच एक बड़ा हमला हुआ ईरान की ऐसी जेल पर जो दुनिया की सबसे बर्बर जेलों में से एक है। नाम है एवन हाउस ऑफ डिटेंशन, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स ने भीषण हमला किया। हमले में जेल का मेन गेट उड़ाया, साथ ही साथ वेस्ट एरिया भी धुआं-धुआं हो गया। देखिए, जब अटैक हुआ तब एवन जेल के अंदर का मंजर कितना खौफनाक था। भीषण हमले में कई कैदी बुरी तरह जख्मी हुए तो जेल का एक बड़ा हिस्सा भी तबाह हो। जिस बख्तरबंद जेल के अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया से कटी रहती थी, उस जेल की दीवारें भी टूटी, बिल्डिंग भी तबाह हुई और कैदी बैरकों से बाहर आ गए और भागने लगे। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि इजरायली फौज ने एवन जेल के कैदियों को आजाद कराने के लिए ही इस हमले को अंजाम दिया। इस अटैक से दुनिया भर में ये सवाल कौंधने लगे कि इजराइल ने आखिरकार जेल पर हमला क्यों किया। इजरायली डिफेंस फोर्स का एवन जेल पर अटैक करने का मकसद क्या है? एवन जेल से कैदियों को क्यों छुड़ाना चाहता है इजराइल? लगता है इन सवालों के पीछे एक ही जवाब है, IRGC। जी हाँ, 5 हेक्टेयर में फैले एवन जेल का पूरा कंट्रोल IRGC के हाथों में। इजरायली खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि एवन जेल में IRGC का एक सीक्रेट कमांड सेंटर है, जहां खामनेई के कई खासम खास को तैनात किया गया। इसी के चलते इजराइल के टारगेट पॉइंट पर एवन जेल टॉप लिस्ट में था। ये माना जा रहा था कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इजरायली फौज इसे निशाना जरूर बना सकती है। जिस बात की आशंका थी, आखिरकार 23 जून को वो मंजर दुनिया के सामने आ ही गया। उत्तरी तेहरान में इस जेल का निर्माण 1971 में हुआ था, जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था। शाह ने तब इसका इस्तेमाल हजारों राजनीतिक बंदियों को कैद करने के लिए किया। बताया जाता है कि इस जेल में राजशाही के दौर में ही यातनाएं दी जाती थी। लेकिन ईरानी क्रांति के बाद हालात और भी बदतर हुए। 5 साल में हजारों लोगों को एवन जेल में सजाए मौत दी गई। यानी क्रांति के बाद ईरान भी बदला तो एवन जेल की पहचान भी सबसे बदनाम हो गई। रजा पहलवी कहते हैं कि ये जेल नहीं, कत्ल खाने का अड्डा।
वैसे भी ईरान पूरी दुनिया में सरेआम फांसी देने के मामले में सबसे ज्यादा कुख्यात है। जासूस हो, गद्दार हो या फिर शासन सत्ता का कोई कट्टर आलोचक, ये जेल मानवाधिकारों के उल्लंघन के चलते पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का सामना कर रही है। 5 हेक्टेयर में फैली इस जेल में 10,000 से लेकर 15,000 कैदी होने का दावा किया जाता है, लेकिन जेल में टॉर्चर की ऐसी दास्तानें दफ जिसे सुनकर कोई भी हिल जाए। ब्रिटिश ईरानी बिजनेसमैन अनुशेह अशूरी भी उन कैदियों में से एक जो एवेन जेल में लंबे वक्त तक कैद रहे। पिछले साल अगस्त में जब उनकी रिहाई हुई तब एवेन जेल के अंदर की कहानी बाहर आई। उनकी बेटी ने दावा किया कि एवेन जेल धरती का नरकिस्तान है। 2023 में एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में एवेन जेल को यातना का सबसे कुख्यात केंद्र कहा। खामनेई शासन के कट्टर विरोधी और जासूसी के आरोपियों को यहाँ रखा जाता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि कैदियों को लीगल राइट तक नहीं मिलते। ईरानी एवेन जेल में जासूसी मामले में पकड़े गए कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा। हजारों हजार कैदी नामालूम कितने साल कैद की कालकोठरी में कैद। ऐसे में इजराइल ने जिस तरह एवेन जेल पर हमला किया वो ईरानी सीक्रेट पर बहुत बड़ा हमला है। इससे एवेन जेल का राज बाहर आ गया है। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।